वुल्फ को काटने ही वाले थे, तभी आरू का गुस्सा फूट पड़ा। वह किसी भी हाल में एक गर्भवती माँ को चोट नहीं लगने देना चाहता था। एक ही घमंडी मुक्के में दरियाई घोड़े को दूर उड़ा दिया। इसी बीच बगल में खड़ा डोरो गोरिल्ला पीछे से हमला करना चाहता था, लेकिन आरू ने उसे जबरदस्ती झेल लिया। जंगली जानवर समझ चुके थे कि इतना खराब युद्ध माहौल वुल्फ माँ की डिलीवरी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आरू ने बिना देर किए लाल दानव की शक्ति छोड़ दी। उस भयानक दबाव में कोई भी जानवर उसके पास तक आने की हिम्मत नहीं कर सका। ये कुत्तों की एक खास अजीब सी सूंघने की शक्ति थी। वह जन्म ले रहा था, लेकिन ये शांति अमीर लोगों को मंजूर नहीं थी। उन्हें चाहिए था कत्लेआम, हिंसा और खून। उन्होंने फिर से अपना पैसा झोंक दिया और अखाड़े में परफ्यूम की मात्रा और बढ़ा दी, ताकि जंगली जानवर डिलीवरी कर रही डॉ वुल्फ पर फिर से हमला करें। इसी के साथ आरू को भी जुए की गिनती में शामिल कर लिया गया। जैसे ही लड़ाई का धुआं फैला, लेवल 25 का डेमन सर्प जाग उठा। मैदान में उतरते ही उसने हाथ घुमाया और 5 सिर वाले पक्षी को पल भर में खत्म कर दिया। सफेद बालों वाला गोरिल्ला राजा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांप ने अपने बालों से उसे लपेटा, पटक कर मार डाला। अमीर लोग जान बचाकर भागने लगे। आरू को भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रेगिस्तानी गुफा में ईविल को लगभग इसी से मारा गया था और जीत की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। तभी वुल्फ माँ ने डिलीवरी पूरी कर ली। रेन को खतरे में देखकर वह तुरंत आरू के सामने खड़ी हो गई। आरू वुल्फ माँ की हालत को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन अगले ही पल डेमन सर्प बिजली की तरह टूट पड़ा। जैसे ही उसका विशाल पंजा लगने वाला था, डॉ वुल्फ ने हवा में ही काट लिया। डेमन सर्प की बांह चमत्कारिक रूप से टूट गई। तो यही है स्पेस की ताकत। डॉ वुल्फ तेजी से डेमन सर्प की ओर दौड़ी। स्पेस की गुप्त तकनीक फिर से सक्रिय हुई और लेवल 25 का डेमन सर्प राख बन गया। लेकिन इस हमले ने वुल्फ माँ की बहुत सारी ताकत छीन ली। वह लगभग गिर ही पड़ी। लगता है अब उसे भी आराम की जरूरत है। छोटा डॉ वुल्फ खुशी खुशी अपनी माँ की ओर दौड़ा। लड़ाई से लौट आई माँ से लाड करना चाहता था, लेकिन तभी एक लेजर किरण सीधे वुल्फ माँ की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। घातक वार सहने के बाद वुल्फ माँ कठिनाई से अपने बच्चे तक पहुंची। अभी अभी जन्मे अपने बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ रहा था। यह निर्दयी कातिल आखिर है कौन? मनसाम निदेशक सबसे पहले जांच के लिए आगे बढ़े और जो उन्होंने देखा उससे वे सन्न रह गए। कातिल बहुनेत्र देश का राष्ट्रपति था। वे समझ नहीं पाए कि एक राष्ट्रपति ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सवाल करना चाहा, राष्ट्रपति ने एक ही मुक्के में उनका सीना चीर दिया। निदेशक के चेहरे पर एक पल का आश्चर्य आया, फिर वह शांत हो गए। अगले ही पल उन्होंने जोरदार मुक्का मारा और राष्ट्रपति को दूर उड़ा दिया। राष्ट्रपति का चेहरा छिलने लगा और असली रूप सामने आ गया। क्या यह वही भयानक राक्षस नहीं है जो पिछली बार आरू को गोल्ड स्वेलोइंग मिशन में मिला था? असल में ये सभी गवर्नमेंट सोसाइटी द्वारा रिमोट से नियंत्रित रोबोट हैं। गवर्नमेंट सोसाइटी एक बेहद खतरनाक संगठन है। दुर्लभ भोजन पाने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यहाँ तक कि जो चीज खाई नहीं जा सकती उसे भी तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले ही सेकंड हरा बालों वाला पक्षी मानव तेजी से निदेशक के सामने आ गया।